नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रांच लोन लिमिट डिटेल्स करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लीजिए। 65,000 रुपये का लोन लिमिट हम यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। 65,000 रुपये तक का लोन हम यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप किस प्रकार से आप भी 65,000 रुपये तक लिमिट बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको और भी बढ़ाना आगे 65 से 70-80। तो ये वाले फॉर्मूला आपको यूज़ करने पड़ेंगे, जो कि आज के वीडियो में आपको 3 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जिनकी हेल्प से आप आसानी से इंक्रीज कर पाओगे आपकी ब्रांच की लिमिट को। ये जो फॉर्मूले हर किसी लोन एप्लीकेशन में एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अगर आप कहीं कोर्ट पर भी अप्लाई करते हो ये फॉर्मूले, तो आपको वहाँ पर भी लोन लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो। तो बस आपको पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना है, ठीक है। ब्रांच की बात करें तो ब्रांच हमेशा आपको लोन तो प्रोवाइड कर देती है, बहुत सही लोन एप्लीकेशन है, बट यहाँ पर आपको ये लोन लिमिट इतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती। यानी कि आप फर्स्ट टाइम आते हो तो हो सकता है आपको 500, 1,000, 2,000 रुपये तक की लिमिट ही देंगे। मुझे भी ऐसा ही हुआ था, मेरे केस में भी मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम जो स्टार्टिंग मिला था मुझे वो 2,500 रुपये का लोन मिला था। और देन मेरा मैं यहाँ पर मैं इंक्रीज करता गया और मेरी जो आय लिमिट है वो यहाँ पर 65,000 रुपये की पहुँच चुकी है। मैं आपको और भी दूसरा दिखा देता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर पहले 65,000 रुपये से पहले मैंने कितनी लिमिट थी वो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको पता चल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो 50,000 रुपये की डेबिट की मेरी, और 50,000 रुपये से मैं यहाँ पर 65,000 तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम 65,000 तक पहुँच जाओगे, आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये भी एक अप्लाई करने पड़े। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, बस आप लास्ट तक ज़्यादा देख लेना। यहाँ पर हम 65,000 रुपये की लिमिट के बारे में आपको बता देता हूँ। साइड में आपको जो रिकॉर्डिंग स्टार बिल आएगी, वहाँ पर आप देखोगे तो 65,000 रुपये की लिमिट जो है उसका देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो साइड में, यहाँ पर आप देखोगे 65,000 रुपये की लिमिट हमें मिली हुई है, जिसमें हमें यहाँ पर पहले 57,000 रुपये, फिर 50,000 रुपये, और यहाँ पर मेरी ऐसे करके 40 पे और 35 ऐसे मेरी पड़ी है। तो यहाँ पर हम 65,000 को कंप्लीट यानी कि कंटिन्यू करते हैं। जैसा आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो 65,000 की लिमिट है। अगर आप जो ये कम ज़्यादा लेने चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आपको पेंसिल आइकन दिखाता है, यहाँ से आप जो है कि एडिट कर सकते हो। चाहे आप 50 ले सकते हो, 40, 20, जितना भी चाहो उतना ले सकते हो। लॉन्ग टर्म आपको कितना मिल रहा है वो सिलेक्ट करना है, तो सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 180 डेज और 270 डेज का ऑप्शन देखने को मिलता है। जिसमें यहाँ पर हम देखोगे 180 डेज में हमें 12,940 रुपये है EMI, और 270 डेज में हमें यहाँ पर 9,330 रुपये पर मंथ की EMI देखने को मिल रही है। यहीं पर आप टोटल बैलेंस देख सकते हो, जो कि मुझे 77,640 रुपये देना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझे 83,970 रुपये टोटल रीपेमेंट देना पड़ेगा। ये है ठीक है इनके लॉन्ग टर्म की। तो कोई भी एक हम लॉन्ग टर्म यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, देन आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको लोन की पूरी फीस एंड चार्जेस वगैरह देने को मिल जाता है। यहीं पर आप देख सकते हो लोन की प्रोसेसिंग फीस है, लोन डिस्बर्स कितना होने वाला है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, टोटल रीपेमेंट कितना करना है। अगर आप चाहते हैं लोन डिटेल्स के बारे में चेक करना तो आप लोन डिटेल्स पर क्लिक करें ना, उसके बाद में जो भी डिटेल्स रहती है लोन की वो सारी आपको सामने आ जाती है। यहीं पर आप चेक कर सकते हो व्यू फी एंड डिटेल्स वगैरह भी। तो हम वापस बैक आते हैं और यहाँ पर आज के वीडियो में कैसे हमने ये वाली डेट को इंक्रीज किए वो हम चेक कर लेते हैं। चलो फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको साइड में रखते हैं और अब देखते हैं कि हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है। फॉर्मूला दोस्तों आपको 3 ऐसे फॉर्मूला को फॉलो करना है। तो सबसे जो मैंडेटरी फॉर्मूला है वो हम बताते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है ROT को आपको फॉलो करना है। इसका फुल फॉर्म है रीपेमेंट कॉल टाइम, यानी कि अगर आप रीपेमेंट टाइम लिख करते हैं तो आपकी जो लिमिट है वो कहीं पर भी इंक्रीज हो जाएगी। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप ROT को फॉलो करेंगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। रीपेमेंट और टाइम में मतलब ये होता है कि आपको टाइम से पेमेंट कर देना है, बट ये भी नहीं होता है कि आपका लोन स्टार्ट हुआ हो कुछ दिन में आप उसको पूरा फुल क्लोजर कर दो। ऐसा नहीं है, आप पहले भी प्रीपेमेंट नहीं करना है, आपको पहले उसका यूज़ करना है। जितना आपको टाइम दिया है उस टाइम को यूज़ करना है। देन आप अगर वो रीपेमेंट करते हो टाइम से तो आपकी लिमिट आसानी से इंक्रीज हो जाएगी, चाहे आप फर्स्ट टाइम से दूसरे टाइम दे रहे हो तब भी, ठीक है।
यहाँ पर आपका जो ये आरओटी है ये फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही मान फोर क्लोजर की रहती है। तो फोर क्लोजर का फॉर्मूला ये रहता है कि अगर आपको 6 मंथ का अगर आपने लोन लिया है तो उस केस में आपको 4 मंथ का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 मंथ का आप कंप्लीट कर लोगे तभी आप यहाँ पर फोर क्लोजर करना, तब आपकी लिमिट की इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर 30 दिन में अगर आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है तो आपको ऐसा नहीं कि 1 से 5 तारीख तक के आपको पेमेंट कर देना है। आपको लास्ट पे पेमेंट करना है 28-30 तक, ठीक है। तो आपके ड्यू डिक्रीज होगी। अब चलता है हमारे सेकंड फॉर्मूला की ओर। सेकंड फॉर्मूला हमारा जो है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर आपका 750 प्लस होना चाहिए और कंटिन्यूसली इंक्रीज होना होता हुआ दिखाई देना चाहिए, ना कि आपका डिक्रीज। ऐसे केस में यहाँ पर क्या कैसे आप सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो, वो है आरओबी को फॉलो करोगे तो सिविल स्कोर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि आप टाइम से इम्प्लीमेंट करते हो कहीं पर भी, और आप कहीं पर भी जो है कि लोन वगैरह नहीं करते हो, ज़्यादा आपका रिजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सिविल स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा और 750 आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक, ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 3 की ओर, जो कि ये MTA। MTA यानी कि मनी टाइम अप्लाई। आप कहीं पर भी कहीं पर को बार बार अप्लाई मत कीजिएगा। यानी कि अगर आपको लोन का रिजेक्शन मिल रहा है हर जगह से और आपको ब्रांच में लोन चल रहा है, तो उस केस में आपको ब्रांच जो है आपका सिविल स्कोर भी चेक करती है, बार अगेन अगेन फिर भी आपको लोन देगी वो। तो आपका यहाँ पर वो चेक करेगी कि सभी इसको रिजेक्ट दे रहे हैं तो आपको बड़ा लोन नहीं देगी वो। हो सकता है तो आपका जो लोन है अभी चल रहा है वो भी वहाँ पर वो डिक्लाइन कर दे, ठीक है। तो आपको एनटीए को भी फॉलो करना है, आपको सिविल को भी फॉलो करना है, आपको आरओटी को भी फॉलो करना है। इन सभी को मोटे मोटे दो पर चेक करें तो आरओटी ये सबसे मेन है, जो कि आप फॉलो करोगे तो आपके यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीन फॉर्मूला है, आपको कैसे लगे ये तीन फॉर्मूला आप मुझे जरूर बताना। और यहाँ पर लास्ट वाला एमटीए जो है आप बार बार अप्लाई कहीं पर मत करना, क्योंकि आपके सिविल स्कोर में इंक्वायरी बढ़ती है, वहाँ पर आपका कान चेक करता है। तो आशा करता हूँ हम समझ चुके होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है आपको फॉलो करना है। मैंने भी इसी प्रकार से इंक्रीज किए। ऐसा नहीं है कि मेरा डायरेक्टली 10,000 से पूरा 50, 55, 62 तक पहुँचे है, ऐसा नहीं होता। ये 5 से 7-8 हज़ार रुपये की आपको यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलती है। मैक्स टू मैक्स 10,000 तक का इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे लगा आपको वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।